मेरी सास और जेठानी ने मुझे ससुर और जेठ जी के सामने नंगा करके नचाया। मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर रहम तक नहीं खाया। एक दिन मैंने कहा, मेरी इज्जत कोई बिकाऊ नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अब। अरे बिट्टू की माँ, तुमने अभी किसका नाम लिया? तुम्हें कुछ होश है या फिर नहीं? क्या हुआ बड़ी दीदी? मैं तो अनंत पूजा के बारे में पूछ रही थी। सुप्रिया हैरान थी कि आज उसकी जेठानी किस बात पर उसे इस तरह बोल रही थी। हे भगवान, तू मामा ससुर का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो? अपने सास ससुर और जेठ का नाम कभी नहीं लेते हैं। क्या तुमको तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया है? आज तक हमें देखा है इस तरह मामा ससुर और जेठ का नाम लेते हुए। दीदी, मैं किसी का नाम थोड़ी ही ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ अनंत पूजा के बारे में पूछ रही हूँ। इस बार कब है? वो तो दिवाली से पहले होती है ना? राम 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 राम, बुद्धि कीजिए इस औरत को। कुछ साल में खुद सास बन जाएगी, फिर एक अपनी बहुओं को अपने रीति रिवाज क्या सिखाएंगी? इसे तो खुद कुछ नहीं पता। जो पहले आकर नहा, फिर भगवान से माफी मांग और कसम खा कि कभी ये नाम मुंह से नहीं निकालेगी। फिर उसे की तरफ दिखाते हुए सुप्रिया की बड़ी जेठानी ने कहा। वो सहम सी गई बेचारी। उसकी बड़ी और छोटी दोनों जेठानी उसका मजाक तो उड़ा ही रहे थे, साथ में उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट भी पहुंचा रही थी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। ये दिल्ली वाली अपने आप को कुछ ज्यादा ही मॉडल समझती है। मैं भी कुछ कहती हूँ ना तो उल्टा मुझे ही सिखाने लगती है। शादी के 50 साल बाद भी तो उसे ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में उसका पहला दिन है और उसकी रैंकिंग हो रही है। लगातार 25 साल में रोज उसकी रैंकिंग ही हुआ करती है, जिसकी शिकायत वो किसी से कर भी तो नहीं सकती, क्योंकि ये उसका खुद का चयन था। उसने अपनी मर्जी से अपने क्लासमेट से शादी की थी। लव मैरिज के बाद संयुक्त परिवार में रहना उसके लिए सजा बन गया था। उसे हमेशा यही लगता था कि ये उसका ससुराल नहीं, रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। उसकी सीनियर्स है, उनकी दोनों जेठानियां, और उसकी सास तो लगता है यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। उसे मयंक से कॉलेज टाइम में ही प्यार हो गया था। वो उससे सीनियर था और उसी दिन जब उसका कॉलेज का पहला दिन था और उसके बैच के सभी छात्रों की रैंकिंग उसके सीनियर्स कर रहे थे, उसी दौरान तो मुलाकात हुई थी मयंक से उसकी, जो अपने दोस्ती के साथ उस सीनियर्स का रैंकिंग करने वाले टीम में शामिल था। नए बैच के लड़कियों को रैंकिंग के बहाने छेड़ रहे थे वह सीनियर्स। अचानक मयंक ने उसकी उस हरकत पर गुस्सा आ गया और अपने दोस्तों को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर। उसने अपने दोस्तों के गाल पर मारा था। पागल हो गया है क्या? अभी तक तो तू हमारा साथ दे रहा था, अब इस लड़की की रैंकिंग के समय हम पर हाथ उठा रहा है? कौन लगती है तेरी? अब तक तू लोग हद में था, पर अब हद पार कर रहे हो। हमारी भी बहनें हैं, इस तरह किसी लड़की का दुपट्टा खींचना ठीक नहीं। रैंकिंग में नहीं, मैं नए स्टूडेंट के साथ एक्शन के लिए शामिल हुआ था, तुम लोगों के साथ नहीं कि ऐसे हरकतों के लिए। फिदा हो गई थी सुप्रिया मयंक की इन बातों से, अपना दिल दे बैठी थी उस पर। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया था और दोनों ने शादी का फैसला किया। उन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे इस अंतर जातीय विवाह के लिए, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उन्हें अनमने मन से राजी होना ही पड़ा। सुप्रिया अपने अतीत की उन यादों के समंदर में गाते लगा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बड़ी जेठानी की आवाज गूंज उठी, जो उसे वर्तमान में ले आई। हाँ, तो तुम अभी तक नहाई नहीं? बहाने नहाने के बाद गंगा जल भी छिड़क लेना अपने ऊपर। यहाँ खड़े होकर बस ससुर और जेठ सब का नाम लेती रहेगी, या मेरा बात भी मानेगी? तुमको नहीं पता कि मामा ससुर और जेठ की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए हम बहुओं पर? ऐसी जीभ को तो काट कर फेंक देना चाहिए। सुप्रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मन की बात को बोल सके। आप ये कौन से जमाने की जी रहे हैं दीदी? ऐसा कुछ नहीं होता। ये कॉमन सेंस की बात है कि अपने से बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर किसी का नाम किसी पर्व त्योहार या किसी वस्तु स्थान के नाम पर है तो उसका नाम भी ना लो। हद हो गई। जब पूजा पाठ आरती में ऐसे नाम आ जाते हैं, जैसे उसकी जेठानी और सास बोलती है कि तुमको ये नाम नहीं लेना है। अब उसके बड़े जेठ का नाम शिव प्रसाद है, तो वो ना तो शिव बोल सकती है और ना ही प्रसाद बोल सकती है। अब बताओ कि ये भी कोई बात हुई? मंदिर में प्रसाद शब्द ना बोलकर वो क्या बोले?
शिव जी की आरती में शिव जी ना बोले तो वो छोटे जेठ का नाम भोला प्रसाद है, तो वो भोला की जगह पर ओला या गोला बोलेगी। उसकी जेठानियां तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकाल करने का ठेका ले लिया था। कॉलेज का पहला दिन ही उसे सीनियर्स की रैंकिंग का डर था, लेकिन मयंक ने वो डर हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी में तो खत्म कर दिया था। पर यहाँ उसके ही घर आने की सुप्रिया के ससुराल में तो रैंकिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ की प्रिंसिपल आने उसकी सास सुधा देवी, तो क्या उसे इस रैंकिंग से बचाएगी? वो तो खुद उन तीनों की रैंकिंग करती थी। सिर से आंचल जरा सा हटा नहीं कि हिटलर की तरह खड़ी हो जाती थी। बड़ा फैशन सूझता था तुम लोगों को, जो अपने बालों को स्टाइल दिखाने के लिए सिर नंगा किए घूम रही हो। माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, यह साड़ी सिर पर से फिसल रही है। अगर किसी के मुंह से एक शब्द भी निकल गया तो एक लंबा चौड़ा भाषण शुरू हो जाता था। तो क्या हम लोगों को गर्मी नहीं लगती थी? कभी जेठ ससुर ने हमारा आंचल सिर से गिरा हुआ नहीं देखा। आजकल की बहुएं तो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है। कई बार तो सुप्रिया और उसकी जेठानियों के बाल खींचकर आंगन के चक्कर कटवाए। फिर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा कहकर लंबा घूंघट डाल दिया उसकी सास ने। इस रैंकिंग का विरोध बड़ी बहू ने भी नहीं किया। उसने इस प्रथा को निभाने की कसम खा ली। उसके साथ जैसा हुआ सेम टू सेम वैसा ही उसने अपनी छोटी बहू के साथ भी किया। फिर उसने उसे छोटी के साथ यानी सुप्रिया के साथ, अब तो वो दोनों खुद को ही इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल समझने लगी है। यह प्रक्रिया कब तक ऐसे ही चलेगा, सोचकर सुप्रिया का माथा झन झन उठता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो अपने देवरानी और अपनी बहुओं के साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। देवरानी को अपनी छोटी बहन समझेगी और बहुओं को बेटी। अब वह इस रैंकिंग के खिलाफ आवाज भी उठाएगी। जो बातें उसने घर की शांति को बनाए रखने के लिए मयंक को कभी नहीं बताई, अब उन्हें बताना जरूरी हो गया है। रोज की किच किच से वह भी तंग आ गई है। ऐसे ससुराल और परिवार में रहने से अच्छा है कि अब वो मयंक और अपने बच्चों के साथ अलग ही रहे। जनवरी की ठंड में वह दोबारा नहाकर बीमार नहीं पड़ेगी। उसने कोई गलती नहीं की जिसकी सजा उसे मिलेगी। यह एक दिन की बात तो नहीं कि हर बात पर उसकी बेइज्जती की जाती है और उसे ताने सुनने को मिलते हैं। दूसरों के सामने उसको हंसी का पात्र बनाया जाता है। बहुत सह लिया उसने, अब और नहीं सहेगी। कल उसकी बहुओं के साथ भी उसकी जेठानी और सास अगर ऐसा ही व्यवहार करेगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने हिम्मत करके आखिर मयंक को वह बातें बता ही दी जो कभी नहीं बताई थी। उसे लगता था कि मयंक के परिवार में सभी उसे समय के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कभी मुझे बताया होता। इतना सब कुछ तुम सहती रही और मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे तो लग रहा था कि सब तुम्हारे व्यवहार से खुश हैं और सब ने तुम्हें अपना लिया है। वह सिर्फ आपके सामने ही खुश होने का दिखावा करते थे जी। आपके ऑफिस जाते ही जो मेरी रैंकिंग शुरू होती थी वह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मयंक तुरंत अपनी माँ के पास गया और वहीं अपनी भाभीियों को भी बुलाने के लिए कहा। सभी को लगा कि मयंक उनके लिए कुछ लाया है। हाँ देवर जी, आपने बुलाया? चहकती हुई उनकी बड़ी भाभी ने कहा। हाँ भाभी, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप सब के सामने। यह हमारा घर है ना, कोई रैंकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि आप इस तरह से सुप्रिया को हमेशा सताते हैं मेरे घर पर ना रहने पर। अच्छा, तो क्या कर दिया हम सब ने तेरी पत्नी के साथ? क्या शिकायत की है इसने तुमको? माँ ने कहा तो ओ बोलो। माँ, कभी कुछ नहीं कहा इसने तुमसे, यही तो सबसे बड़ी गलती है। चुपचाप सब सहती रही। पर अब नहीं, अब हम इस घर से जा रहे हैं। मयंक ने सुप्रिया का हाथ पकड़ा और अपना सामान उठाया और वो घर छोड़कर अपने नए घर में चला गया, जहाँ सुप्रिया खुले सिर और अपनी मर्जी से रह सकती है। आज उसकी आवाज में खनक थी और चेहरे पर चमक, जब अपने बेटों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसे रैंकिंग यूनिवर्सिटी का जो सामान ससुराल जो था उससे वह मुक्ति मिल गई और वह एक आज़ाद जिंदगी जी रही थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हर घर घर का जो स्त्रियों के साथ जो होता है पाबंदी, इसे तोड़ना चाहिए और इसे सीमित तरीकों से ही अपना के रूल को कायम रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही फैमिली दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।